अभी भाई इतना सारा ब्लड निकाल लिया मेरा, 4 बॉटल्स इसने बड़ी बड़ी इतनी बड़ी। ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवरेज होता क्या है? अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। तो भाई आपका भाई जा रहा है अभी मेरा सीटी स्कैन है और बहुत सारे टेस्ट होने मेरे, तो मैं अभी जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। फिर मैं बता दूँ कितने मेरे खर्चा है ना हो रहा है, ठीक है। तो भाई अभी मैं जो है अपना सीटी स्कैन करवाने आया हूँ और मैं डिस्कस करता हूँ सारी चीज़ें बाहर जाती हैं, यहाँ पर ज़्यादा मैं बोल देता। तो भाई सब कुछ हो गया है। मेरा सीटी स्कैन था लोअर बैक स्पाइन का। तो स्पाइन जो है मेरी, वो मैंने क्रिकेट खेलते हुए जब फास्ट बॉलिंग में कराता तो काफ़ी ज़्यादा मेरा जो है उसमें एक्सेलरेशन होती है, तो इसलिए मैं ऑफकोर्स प्रोफेशनल तो खेलते नहीं हैं हम, उठ के बस दे रहा था, शुरू कर दिया तो मेरी बैक हर्ट हो गई थी भाई। तो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट मेरे पास ओवरसीज़ हेल्थ कवर है जो मैंने यूज़ किया है इसके लिए। अच्छा, ओवरसीज़ हेल्थ कवर जो मेरा पहला वाला था, जो मैंने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करते हुए यूज़ किया था, वो तकरीबन $2,500 उसके लगे थे, लेकिन अब वो 3 साल का था। अब मैंने अपना स्टूडेंट वीज़ा डलवाया था तो एक्सटेंड करवा के, अब जो स्टूडेंट वीज़ा आप एक्सटेंड करवाते हो तो आपको फिर भी आपको अपना ओवरसीज़ हेल्थ कवरेज चाहिए होता है। तो वो मेरा तकरीबन $300 का मेरा अलग से लगा था। तो $300 में मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या अवेल किया है। सबसे पहली चीज़, $300 के अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझे $500 दिए हैं कि मैं $500 लाइक $500 आई कैन ओनली स्पेंड $500 टू ऑल, नॉट ऑल द डॉक्टर्स। इनकी वेबसाइट पे जाना पड़ता है, जो भी इंश्योरेंस वाला है ना उसकी वेबसाइट पे जाना पड़ता है और वहाँ पे जाके जो उनके प्रोवाइडर्स हैं उन प्रोवाइडर्स पे बेसिकली देखना पड़ता है कि भाई कौन कौन से प्रोवाइडर्स हैं जिनके पास आप जाके क्लेम करवा सकते हो। तो अगर आप रीजनल एरिया वगैरह में ना, तो ओवरसीज़ हेल्थ कवर जो है बहुत मुश्किल से क्लेम होता है, क्योंकि वहाँ पर उनके प्रोवाइडर्स नहीं होते, डॉक्टर्स होते हैं लेकिन वो सपोर्ट नहीं करता वो इंश्योरेंस वाला जो अपना आपका जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है। तो ये है बस। तो भाई अब हुआ ये कि मैं पहले गया हूँ जीपी के पास। जीपी क्या होता है? जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं, जो आपको जैसे कि आपको कोई दर्द हो रहा है कहीं कमर वगैरह में, या कहीं पर कुछ आपको मसल्स में इशू हो रहा है, तो आप वहाँ जाते हो। तो मैं कल गया हूँ उसके पास 2 दिन पहले, और मैंने लिटरली उनके पास सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट बैठा हूँ मैं। उसने मुझे कुछ भी नहीं किया, उसने मुझसे सवाल पूछे। उसने बोला कि भाई अच्छा कहाँ दर्द होता है? मैंने और यहाँ दर्द होता है। बोले अच्छा ठीक है, और कब से हो रहा है? मैंने इतने टाइम से हो रहा है। बोले चलो ओके। ये बोला है उसने, इस चीज़ के लिए मुझे $129 चार्ज किए भाई। तो खैर, लेकिन वो उनको रिक्वेस्ट आगे सबमिट करनी होती है, फिर वो बताते हैं आपको अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप ये करना था कि भाई मुझे सीटी स्कैन करवाना था। अब मैं उसके बाद दोबारा मुझे जाना है लेके, तो वो मुझसे $129 दोबारा चार्ज करेगी। और जो मेरा हेल्थ कवर जो है ना, ओवरसीज़ हेल्थ कवरेज जो है, वो सिर्फ और सिर्फ $500 कवर करता है। तो अभी तक मैंने 129 मैंने पहली बार ख़र्च किए और $260 मैंने अभी ख़र्च किए है सीटी स्कैन में। अब मुझे ब्लड टेस्ट करवाना है, उसके भी पता नहीं कितना होगा। तो $500 से ऊपर ही जाना है मेरा सब कुछ, और $500 से ऊपर जब जाता है तो जो भी एक्सेस फ़ीस होगी वो मैं दूँगा, जो भी नेक्स्ट फ़ीस होगी जितनी भी वो मैं देनी है मुझे। तो बस भाई ये है कि बस ये है ज़िंदगी है भाई आपकी। जितना आप पैसे लेते रहते हैं आपसे लोग ओवरसीज़ हेल्थ कवरेज के नाम पे, लेकिन मिलता आपको ये है। तो खैर, लेकिन ऐसी बात नहीं है, कुछ कुछ अच्छे प्रोवाइडर्स भी होते हैं। तो मैंने थोड़ा चीप वाला लिया था, क्योंकि मैंने बोला यार क्लेम, क्योंकि जो मेरा पहला वाला कवरेज था जो 3 साल का था, वो $2,500 लेके मैंने लिया था। वो तो मैंने एक पैसा मैंने उसको क्लेम नहीं किया, क्योंकि मैंने यूज़ ही नहीं किया वो। That's how upsetting it is. 3 days later. अच्छा भाई, अब जो है ब्लड टेस्ट हो गया, और जो है उन्होंने मुझसे पैसे जो है उन्होंने मेरा मेम्बरशिप कार्ड ले लिया, मेम्बरशिप नंबर, और उससे बोला कि भाई जो भी चार्जेस होंगे हम आपके इंश्योरेंस से कांटेक्ट करेंगे। अगर इंश्योरेंस नहीं पे करता तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे, सो यू विल हैव टू पे। तो अब है कि ब्लड टेस्ट अभी भी डन हुआ, तो जैसे ब्लड टेस्ट डन हो जाएगा तो उसके बाद रिज़ल्ट आएंगे, और उसके बाद जो है भाई मैं अपनी दोबारा जीपी के पास जाऊँगा, $129 दोबारा दूंगा। ठीक है, तो मैं टोटल अभी कैलकुलेशन करते हैं। तो अभी भाई इतना सारा ब्लड निकाल लिया मेरा, मैं जो है चक्कर वक्कर ना आने लग जाए मुझे लग रहा है। 4 बॉटल्स उसने बड़ी बड़ी इतनी बड़ी उसने भरी हैं भाई। अच्छा तो भाई अब आ गए घर और अब करते हैं डिस्कस ओवरसीज़ स्टूडेंट हेल्थ कवरेज होता क्या है। तो भाई इसमें होता ये है कि आपको फॉर एग्जांपल कोई इंजरी हो जाती है तो आपको एक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज चाहिए होता है जो आपकी हेल्प करे आपके जो ज़्यादा खर्चा होता है उसको कवर करने में। लेकिन
देयर इज अ कैच। आपको बेसिकली इसके बेनिफिट्स और उसके ड्रॉबैक्स दोनों पता होने चाहिए, लेकिन उसको पता होने के लिए आई विल हैव टू एक्सप्लेन इट टू यू फर्स्ट कि ओवरसीज हेल्थ कवरेज जो होता है, स्टूडेंट कवरेज, वो वर्क कैसे करता है। तो भाई समझने के लिए सबसे पहले हमें एक एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जाम्पल अलायंस नाम का एक इंश्योरेंस है कंपनी, तो हम फॉर एग्जाम्पल उसको यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। अब उसका एक प्रोवाइडर है जो कि मतलब मेडिकल सेंटर, अब यहाँ पर एक मेडिकल सेंटर है, ये दोनों आपस में लिंक्ड है। आप जो है इस कंपनी के कस्टमर हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अलायंस बोलता है मेडिकल सेंटर को, प्रोवाइडर को, कि भाई अब जो स्टूडेंट आएगा ना आपके पास, उसको उससे आप पैसा नहीं लेना, उससे सिर्फ मेंबरशिप कार्ड ले लेना, हम उसको जो है कवर कर देंगे। या फिर अगर वो आप पैसे ले रहे हो तो आप जो है उसको रिसीव दे देना कस्टमर को, और कस्टमर जो है हमें अब रिसीव वापस दे देगा और हम कस्टमर को पे ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पर आता है ड्रॉबैक क्या होता है। ड्रॉबैक क्या होता है भाई कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल रीजनल एरिया में रहते हो, रीजनल एरिया में बहुत कम प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी इंजरी हो गई, अब आप बोलते हो यार मैं इतना दूर नहीं जा रहा, मेरे घर के करीब एक मेडिकल सेंटर है, मैं वहाँ चले जाता हूँ। अब होता यह है कि अगर आप वहाँ जाते हो तो ऑफ कोर्स वहाँ आपको कवरेज नहीं है, अलायंस जो है आपकी कवरेज नहीं करेगा, आपको जो आपकी कॉस्ट आती है आपको खुद पे करनी पड़ेगी। तो बेनिफिट्स में क्या आता है भाई, बेनिफिट्स में ये आता है कि फॉर एग्जांपल जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, अगर आप प्रोवाइडर्स के पास जा रहे हो तो आपकी 100% कवरेज होती है। ऑस्ट्रेलिया में एम्बुलेंस की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, $700 से स्टार्टिंग है मिनिमम। फॉर एग्जाम्पल आपकी इंजरी हो गई, आपको एम्बुलेंस बुलवानी पड़ी, तो इन सब सिचुएशन में भाई $1400 भी खर्च हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रीटमेंट दी गई तो $1400 तक कहानी जा सकती है, और ये कन्फर्म है, आप किसी से भी पता कर सकते हैं। तो भाई हेल्थ कवरेज में क्या क्या और आ जाता है भाई, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मेडिसिन लिए हैं किसी फार्मेसी से, तो वो भी क्लेम कर सकते हो, और जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं आपके वो क्लेम कर सकते हो, ठीक है। सेकेंडली हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पे जो है कैलकुलेशंस। अब भाई मेरे कितने पैसे दिए मैंने, भाई मैंने जो है सेकंड इंश्योरेंस मैंने लिया था सेकंड स्टूडेंट वीज़े के लिए, जो कि इट कॉस्ट मी $300, जिसमें से मुझे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ $500 दिए स्पेंड करने के लिए। तो मैं सबसे पहले गया जीपी के पास, जिसने मुझे $139 में चार्ज किए। उसके बाद उसने बोला भाई आपको सीटी स्कैन करवाना है, जिसके मुझे $260 चार्ज किए। उसके बाद उसने मुझे बोला भाई आपको ब्लड टेस्ट भी करवाना है, उसके मुझे $100 गया। तो अब जो लास्टली है हमारे पास वो है दोबारा जीपी के पास जाना है, तो जीपी के पास दोबारा जाना है तो उसके दोबारा $139। तो अगर हम टोटल राउंड ऑफ भी करें तो $620 आता है, जिसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ $120 देने हैं, क्योंकि $500 मेरी कवर करता है मेरा इंश्योरेंस। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड नो। आपको 100% कवरेज मोस्टली नहीं होती, जितना वो आपकी अमाउंट पे कवरेज होगी, फॉर एग्जांपल $500, $1000, उतने आप पे कवर होगा, ठीक है भाई। मेक श्योर आप जब भी इंश्योरेंस लो मोस्टली चीप वाला लो, क्योंकि यार चीप में फ़ायदा होता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं तो भाई मैंने $1,500 से $2,000 जो अलायंस को दिए थे, उन्होंने मुझे कुछ भी क्लेम करने नहीं दिया, क्योंकि मैं रीजनल में रहता था, ठीक है। तो इट्स माय फॉल्ट। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इतना बीमार नहीं पड़ोगे भाई, छोटा मोटा सा बुखार हो जाता है, इट्स फाइन, आप जो है सिंपल दवाई वगैरह लेके यू शुड बी फाइन। तो भाई इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।